मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल हॉस्पिटल भोपाल। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट की। इसमें एक प्रश्न मरीजों द्वारा यह पूछा जाता है, जब से नी रिप्लेसमेंट की बात कॉमन हुई है, कि हमें रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए, या रिप्लेसमेंट अगर हम नहीं कराना चाहते तो इसके और क्या उपचार हैं जो कि अभी रिप्लेसमेंट को डिले कर सकते हैं, या अभी हमें रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़े। सबसे पहले तो जैसा कि आम होता है कि दवाइयाँ सबसे प्राथमिक उपचार होती हैं। दवाइयों के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ये भी उपचार का एक भाग है, ये तो करना ही है। इसके अलावा यह डिसाइड करना कि कार्टिलेज की क्या स्थिति है, तो यह एक्सरे और एक्सरे, घुटने के एक्सरे जो कराते हैं दोनों व्यू, एपी और लेटरल, उससे डिसाइड होता है कि आपके कार्टिलेज की क्या स्थिति है। और कार्टिलेज की स्थिति के ऊपर कितना कार्टिलेज घिसा है, जॉइंट स्पेस कितनी बाकी है, इसकी स्टेजिंग होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4 करके। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कार्टिलेज अभी ग्रेड 1, ग्रेड 2 में है, पूरा का पूरा डैमेज नहीं हुआ है, और अभी दर्द भी आपको इतना ज़्यादा नहीं है कि आप बैठे हैं तब भी दर्द हो रहा है, तो अभी आप दवाइयों के साथ साथ कुछ ऐसे उपचार होते हैं जिनमें से कि इंजेक्शंस होते हैं इंट्रा-आर्टिकुलर, जो जॉइंट के अंदर लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शन से, ऐसा मैं नहीं कह रहा और ऐसा कोई कहेगा भी नहीं कि पूरी तरह से ठीक हो जाने की संभावना होती है बीमारी की, लेकिन ये आपको बहुत समय तक बीमारी के जो लक्षण होते हैं, दर्द होता है, उससे आपको ठीक रख सकते हैं। इंजेक्शंस में सबसे पहले जो एक सबसे कॉमन जो इंजेक्शन यूज होता है वो है स्टेरॉइड का। तो एक इसमें प्रश्न ये उठता है कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन किसको लगवाना चाहिए, किसको नहीं लगवाना चाहिए। तो मेडिकली जो एक हमारा जो सलाह रहती है, या हम लोग जो इसको फॉलो करते हैं, वो ये करते हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि स्टेरॉइड देना की मनाही है, उसको स्टेरॉइड के इंजेक्शन नहीं लगवानी चाहिए। स्टेरॉइड के इंजेक्शन से ऐसी बात नहीं होती कि इंजेक्शन कि दर्द आपका ख़त्म नहीं होगा, दर्द आपका ख़त्म होगा, लेकिन उस कितने समय तक ख़त्म रहेगा, कितने समय तक आराम मिलेगा, इस बात का कोई वो नहीं है। नॉर्मल कोर्स में 3 से 4 महीने तक भी दर्द ठीक रहता है। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, नॉर्मल आपकी ब्लड पिक्चर वगैरह जो भी सब चीज़ नॉर्मल रहती हैं, कोई दूसरी बीमारी नहीं है, तो इंजेक्शन लगाने के बाद उसको 2-3 महीने के बाद में रिपीट भी किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस आते हैं आजकल, लुब्रिकेशन के इंजेक्शंस, जिसको कि मेडिकल भाषा में जो लुब्रिकेंट है उसको हाइलोरोनिक एसिड बोलते हैं। ये इंजेक्शन थोड़े कॉस्टली होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जब इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो वो कार्टिलेज की सतह के ऊपर एक परत बना लेते हैं जो कि घर्षण को कम करती है। लेकिन इनके साथ में ये है कि ये पर्टिकुलर स्टेज पर ही इफेक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है कार्टिलेज तो इनकी इफेक्टिविटी भी कम हो जाती है। लेकिन इनको ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं जिस तरह से कि स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कॉस्ट एक फैक्टर हो सकता है। थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।